दोस्तों पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिक्स लेवल पर काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। एक और अमेरिका ने टैरिफ वॉर की शुरुआत कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर भारत, चीन और रूस एक साथ आकर अमेरिका को अलग थलग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत, रूस और चीन एक साथ आ जाते हैं तो बहुत जल्दी अमेरिका के सर से सुपर पावर का ताज छिन जाएगा। कई एक्सपर्ट्स पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अगला सुपर पावर एक एशियन नेशन होगा, जिसमें चीन और भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। वॉरेन बफेट, एलोन मस्क और बिल गेट्स सहित कई इंडस्ट्री जायंट्स कह चुके हैं कि भारत के अंदर वो पोटेंशियल है जो इसे बहुत जल्दी एक सुपर पावर के रूप में स्थापित कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। बीते कुछ सालों में भारत की ग्रोथ रेट कई डेवलप्ड नेशन से बेहतर रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी, IT इंडस्ट्री और मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने में भारत शानदार काम कर रहा है। भारत एक न्यूक्लियर पावर नेशन है। GDP के मामले में यूनाइटेड किंगडम और जापान को भारत पीछे छोड़ चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद दोस्तों, अगर हम ये कहें कि भारत का सुपर पावर बनने का सपना कभी भी सच नहीं हो पाएगा, तो ये बात सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी। अमेरिका को पीछे छोड़ना भारत के लिए लगभग नामुमकिन सा है। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने ये वीडियो स्पॉन्सर की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ भावनाओं में बहकर ये बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे फैक्ट्स और रिसर्च के बाद ये बात कह रहे हैं कि भारत कभी भी महाशक्ति नहीं बन पाएगा। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी हमारी बात से सहमत हो जाएंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर एक सुपर पावर नेशन का मतलब क्या होता है। सुपर पावर का मतलब होता है जो देश हर तरह से एडवांस और मजबूत हो, जिसकी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट हो, इकोनॉमी वर्ल्ड में नंबर 1 हो, जिसकी मिलिट्री पावर को कोई देश कभी भी चुनौती ना दे सके, और इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर उस देश का कल्चरल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। और फिलहाल ये सभी काबिलियत सिर्फ अमेरिका में ही नजर आती है, और इसलिए उसे दुनिया में महाशक्ति के तौर पर देखा जाता है। ताकत, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की बात तो आप समझते ही होंगे, लेकिन अमेरिका का कल्चरल इन्फ्लुएंस भी पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। अमेरिकी फूड से लेकर कपड़े और लाइफस्टाइल तक हर चीज को दुनिया भर के युवा अडॉप्ट करते हैं, जिसे आप वेस्टर्नाइजेशन का नाम दे सकते हैं। दोस्तों, भारत में आज भले ही कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन अमेरिका की बराबरी करना, अमेरिका को पीछे छोड़ना या फिर सुपर पावर बनना भारत के लिए अभी तो इम्पॉसिबल जैसा है। एक सुपर पावर बनना फिलहाल भारत का लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद आंकड़े ये बात कह रहे हैं। बात करें GDP की, तो भारत की GDP भले ही वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट GDP बन गई है, लेकिन अमेरिका की GDP भारत से अब भी 7 से 8 गुना बड़ी है। भारत की GDP $4 ट्रिलियन के आसपास है, तो वहीं अमेरिका की GDP $30 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है। यहाँ तक पहुंचने में भारत को एक लंबा सफर तय करना होगा, और शायद तब तक अमेरिका बहुत आगे निकल चुका होगा। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि भारत भले ही दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस बात से हमें खुश नहीं होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम के आंकड़े असली सच्चाई बयां करते हैं। अमेरिका के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय $85,000 है, तो वही भारत के लोग औसत तौर पर सालाना $2700 की कमाई कर रहे हैं। आज भी हमारे देश की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। दोस्तों, गरीबी दूर करने के लिए भारत की सरकार तरह तरह की योजनाएं और स्कीम्स चलाती है, जिनमें से एक स्कीम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हमारे देश के लिए इससे शर्म की बात शायद कुछ और हो ही नहीं सकती कि 140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त राशन मुहैया करा रही है। यानी कि जिस देश की आधे से भी ज्यादा आबादी को सरकार से मुफ्त राशन लेना पड़ रहा है, वो देश भला महाशक्ति बनने का सपना भी कैसे देख सकता है। भारत में बेरोजगारी दर आज भी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले बहुत अधिक है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नौकरियों की कमी है, लेकिन उन नौकरियों के लायक हमारे पास स्किल लेबर की कमी है। युवाओं के पास अच्छी स्किल्स न होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, या फिर बहुत कम पैसों में उन्हें नौकरी करनी पड़ती है। यहाँ पर दोष सरकार को नहीं देना चाहिए, बल्कि युवाओं को अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत है। आज के समय में चीन में सबसे अधिक स्किल्ड लेबर फोर्स देखने को मिलती है। साल 1970-1980 के दशक से ही चीन ने अपने युवाओं को ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दी थी, जिसकी बदौलत ही चीन पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पहचान बनाने में सफल हुआ है। दोस्तों, आपने कई बार समाचारों में सुना होगा कि भारत एक नया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। एप्पल से लेकर सैमसंग तक कई कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही कर रही है। यहाँ तक कि IT इंडस्ट्री भी भारत की लगातार बूम कर रही है। दुनिया भर की तमाम सॉफ्टवेयर कंपनियों के ऑफिसेज भारत में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें सिर्फ एक जुमला है, और असली सच्चाई से जनता को अनजान रखा जाता है। भारत बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, सिर्फ असेंबलिंग कर रहा है। प्रोडक्ट्स असेंबलिंग को मैन्युफैक्चरिंग का नाम देकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट्स के सभी पार्ट्स अपने देश में ही बनाए जा रहे हो। टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसी इंडस्ट्री में भारत को मैन्युफैक्चरर कहा जा सकता है, लेकिन स्मार्ट डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स और IT इंडस्ट्री में भारत मैन्युफैक्चरर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत में जितने भी मोबाइल फोन्स बन रहे हैं उसके अधिकतर सभी पार्ट
पार्ट्स चीन से ही इंपोर्ट किए जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर से लेकर मदरबोर्ड तक सब कुछ भारत चीन से इंपोर्ट कर रहा है। सिर्फ असेंबलिंग यूनिट्स लगाकर भारत कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि एक महाशक्ति सेल्फ रिलायबल होता है। लेकिन इस मामले में भारत अब भी चीन पर ही निर्भर करता है। रही बात आईटी इंडस्ट्री की, तो भारत सिर्फ आउटसोर्सिंग कर रहा है। आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि आप दिन भर में कितने इंडियन ऐप्स यूज करते हैं? गूगल से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और अमेज़न तक। आप जानते हैं सभी ऐप्स अमेरिकन है। एक तरह से देखा जाए तो भारत के पूरा डेटाबेस पर सिर्फ अमेरिका का कंट्रोल है। भारत के पास अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन के नाम पर कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई। वहीं दूसरी ओर चीन हमसे इस मामले में बहुत आगे है। आज चीन के पास अपना खुद का सर्च इंजन है, खुद के सोशल मीडिया एप्स है, और यहाँ तक कि एआई सेक्टर में भी चीन बेहतरीन काम कर रहा है। अमेरिका और चीन के टेक जॉइंट्स तरह तरह के गेम बना रहे हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। वहीं भारत में गेमिंग के नाम पर गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट किया जा रहा है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर अमेरिका चाहे तो एक दिन में भारत की टेक इंडस्ट्री को तबाह कर सकता है। सोचिए, आप कल सुबह उठें और देखें कि फोन में ना तो व्हाट्सएप चल रहा है, ना ही फेसबुक और ना ही इंस्टाग्राम, और इसकी वजह खोजने के लिए आप गूगल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ऐसे में आप क्या करेंगे? शायद इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। दोस्तों, आज बड़े बड़े सम्मेलनों में हम बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि दुनिया की सभी बड़ी कंपनी के सीईओ इंडियंस हैं। मेटा से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक तमाम कंपनियों में टॉप पोजीशन पर भारतीय मूल के लोग बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि ये इंडियंस इन कंपनियों में सेवा देने के बजाय अपने खुद के देश में रहकर काम करना पसंद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया में ब्रिलियंट माइंड्स की कोई खास वैल्यू नहीं है और ना ही उनके टैलेंट के हिसाब से पैसा मिल पाएगा। वो चाहे तो अपने खुद के एप्स और प्लेटफॉर्म्स विकसित कर सकते हैं, लेकिन सरकार और इन्वेस्टर्स के सपोर्ट के बिना ये सब कुछ देखिए मुमकिन नहीं है। भारत आज चीख चीख के कह रहा है कि हमने इतने सालों में इतने स्टार्टअप्स क्रिएट किए हैं और सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न भी भारत में ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप्स की सफलता के लिए हमें जनता को 2-4 रुपए कैशबैक देने पड़ रहे हैं। पब्लिक भी 2-4 रुपए के कैशबैक के लिए कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए तैयार हो जाती है। अमेरिका इस तरह के आंकड़े को दुनिया को चीख चीख के नहीं बताता। साल 2023 की आप रिपोर्ट देखिए, अमेरिका ने एक साल में 3,23,410 पेटेंट दिए थे, जबकि भारत ने महज 30,490, यानी कि अमेरिका के मुकाबले 10% पेटेंट्स भी भारत ने एक साल में नहीं दिए। ऐसे में किस बेसिस पर हम अपनी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन का गुणगान कर रहे हैं? मिलिट्री की बात करें तो अमेरिका साल में करीब $900 बिलियन अपनी आर्मी और डिफेंस सेक्टर पर खर्च कर रहा है। वहीं भारत करीब $80 बिलियन का खर्चा डिफेंस सेक्टर में कर रहा है। यहाँ पर भी कंपैरिजन की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। आज अमेरिका के दुनिया के अलग अलग देशों में 750 से अधिक मिलिट्री बेसेस हैं। ऐसे में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर सुपर पावर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर्स या आर्मी इक्विपमेंट्स, हर मामले में भारत अमेरिका से बहुत पीछे खड़ा हुआ नजर आता है। आज दुनिया में कोई भी देश अमेरिका पर सीधे हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वहीं भारत के ऊपर पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश भी हमला करते रहते हैं। हालांकि यहाँ पर अमेरिका का आपको एक सच बता दें कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया में अमन, चैन और शांति कायम हो। भाई अगर ऐसा होगा तो यूएस के हथियार सप्लाई करने वाली कंपनियां बैकफुट पर आ जाएगी और फिर शायद अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अमेरिका एक साइड तो रूस पर जंग रोकने के लिए दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को लगातार हथियार भी सप्लाई कर रहा है। भारत की दुनिया में क्या वैल्यू है, इसका अंदाजा पाकिस्तान के साथ हुई नोकझोंक में लग गया था। पाकिस्तान के सपोर्ट में कई इस्लामिक नेशंस खुलकर सामने आए थे, यहाँ तक कि अमेरिका का झुकाव भी पाकिस्तान की ही ओर था। आप 2-3 ऐसे देशों के नाम बताएं जिन्होंने खुलकर भारत को सपोर्ट किया था। गूगल पर भी इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। बुद्धिजीवियों का कहना है कि भारत को आज किसी देश के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, ये सब बातें ना सिर्फ देश की जनता को तसल्ली देने के लिए कही जाती है। भारत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बहुत पीछे है। देश की जीडीपी का 1% भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारत खर्च नहीं करता। यहाँ नए आइडियाज पर बात ही नहीं होती। वही अमेरिका लगभग जीडीपी का 4% हिस्सा R&D पर खर्च करता है। दोस्तों, भारत सुपर पावर बनने से अभी बहुत दूर है। आप खुद सोचिए, आज भी सरकारी काम कराने के लिए हमें घूस देनी पड़ती है। लाखों रुपए की सैलरी पाने वाले सरकारी बाबू गरीब लोगों से 500-500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। आज भी जिस देश में लाखों करोड़ों युवाओं का मकसद सिर्फ सरकारी नौकरी पाना है, क्योंकि सरकारी नौकरी में काम कम करना पड़ता है और सैलरी की कोई टेंशन होती नहीं है। साथ ही दहेज भी देखिए अच्छा मिल जाता है। देश के ग्रामीण इलाकों को तो छोड़ दीजिए, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में भी आज कई इलाके ऐसे हैं जहाँ चारों ओर गंदगी और स्लम एरियाज दिखाई देते हैं। गलियों में सीवर ओवरफ्लो होते हैं। सरकार कह रही है कि वो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, लेकिन एक बरसात होते ही सड़कों की पोल सबके सामने आ जाती है। हर साल हजारों लोग खराब सड़कों के कारण हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन इन सब मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करता। सरकारी कामों में अगर कोई कमी गिना दे तो उसे देश विरोधी कह दिया जाता है। भारत में आज भी लोग जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर बटे हुए हैं। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाकर अपनी भाषा में बात तक नहीं कर सकते। इन सब समस्याओं के साथ भला
भला कोई देश महाशक्ति बनने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। महाशक्ति बनने से पहले देश की जनता को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जरूरत है। दोस्तों, हमारी वीडियो का मकसद अपने देश की कमियां गिनाना नहीं, बल्कि हम तो सिर्फ आपकी आंखें खोलना चाहते हैं। एक सच्चाई आपको बताना चाहते हैं जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं। इसके बावजूद हम यही कहेंगे कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। सरकार को सही दिशा में काम करने की जरूरत है। एआई जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से लैंग्वेज बैरियर्स की समस्या दूर की जा सकती है। युवाओं को बेरोजगार भत्ता या सब्सिडी की नहीं, बल्कि नौकरियों की जरूरत है। आज भारत दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है और ये साबित कर रहा है कि अमेरिका के सपोर्ट के बिना हम अपना देश अच्छे से चला सकते हैं। अगर किसी तरह से ग्लोबल लेवल पर डॉलर्स पर निर्भरता कम हो जाए और किसी नई करेंसी में ट्रेड शुरू हो जाए तो अमेरिका को बैकफुट पर लाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका को बैकफुट पर लाने का मतलब ये नहीं है कि भारत महाशक्ति बन जाएगा। भारत को फिलहाल सुपर पावर नहीं, बल्कि ग्रेट पावर बनने पर फोकस करना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत इन सब समस्याओं को दूर कर सुपर पावर बन सकता है? अगर हाँ तो कैसे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।